माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम मौजूद हैं कोचिंग सेंटर में और हमारे साथ बीकॉम पार्ट 2 की क्लास के स्टूडेंट मिस्टर उसामा, जिनका ताल्लुक़ कराची यूनिवर्सिटी से है, बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं। इस वक्त कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से एक क्लास ले रहे हैं। टॉपिक है हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। इनके साथ मौजूद हमारे नुमान, सेकंड स्टूडेंट, सेम यही सिचुएशन है। इनका ताल्लुक़ भी कराची यूनिवर्सिटी से है और ये भी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की सवाल के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे इनसे और इनके साथ हमारे एक और स्टूडेंट भी मौजूद हैं, अम्माद हैं। अम्माद का ताल्लुक़ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, जबकि ये भी बीकॉम के स्टूडेंट हैं। इनको भी हम जो है कॉस्ट अकाउंटेंसी में जॉब ऑर्डर के हवाले से वेलकम कर रहे हैं, नुमान को और जबकि उसामा को। हमारे ये तीन स्टूडेंट साहिबान जो हैं, इन्होंने जो है लास्ट हमारी प्रीवियस जो क्लास हुई थी कॉस्ट अकाउंटेंसी के हवाले से जॉब ऑर्डर की, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इन्होंने जॉब ऑर्डर को बहुत जल्दी कम टाइम में एब्जॉर्ब किया था और हमने जो है इनकी इस सिचुएशन को देखते हुए अपने देखने वालों के लिए हमने जो है इनको एक मिसाल बनाने के लिए कोशिश की ताकि दूसरों को इनके ज़रिए फ़ायदा पहुँचे और वो एज अ स्टूडेंट इनके ज़रिए अपने आप को प्रमोट करें जिस तरह इन्होंने अपनी मेहनत से अपने आप को प्रमोट किया। तो आइए बात करते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की। सबसे पहले उसामा से बात करते हैं। उसामा, ये बताइए कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का हमने सवाल जो शुरू किया था उसमें हमने इंपॉर्टेंट कीज़ बताई थी और वो जो कीज़ थी वो तकरीबन आलमोस्ट जो तमाम 10 ईयर में या जो ऑथर्स की बुक्स हैं उनमें अवेलेबल हैं। वो जवाबात आप हमें बताएं ताकि देखने वालों को भी पता चले। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है कि परचेज़ रॉ मटेरियल फॉर कैश, यानी रॉ मटेरियल हमने परचेज़ किया वो भी कैश पर्पज़ पे, तो क्या आंसर होगा इसका? रॉ मटेरियल डेबिट और कैश क्रेडिट। बिल्कुल सही बात है, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन्होंने जवाब दिया कि रॉ मटेरियल डेबिट करेंगे और कैश क्रेडिट करेंगे। अगर हम इसी सवाल में थोड़ी सी एक तब्दीली कर दें और नुमान से बात करें कि नुमान आप क्या कहते हैं इस बारे में कि परचेज रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट पर्पस पे हो, तो आंसर क्या होगा? परचेज डेबिट हो जाएगा और अकाउंट पेबल क्रेडिट। बिल्कुल सही बात है। देख रहे होंगे आप लोग सुनने वाले और हमारे जो देखने वाले लोग हैं कि ये दो कीज़ अभी हमने देखी, एक की में सवाल कुछ और था और दूसरी में कुछ और, दोनों जवाब मुख्तलिफ अंदाज में आपने देखे और सुने। अब हम अपने तीसरे सवाल की तरफ जाते हैं, अम्माद से रब्ता करते हैं। अम्माद, ये बताइएगा कि डायरेक्ट मटेरियल यूज़, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एंट्री है इन द जॉब ऑर्डर, बहुत लाजमी तौर पे सवाल में आती है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? सर, डायरेक्ट मटेरियल यूज़ बिल्कुल यूज़ करेंगे वर्किंग प्रोसेस डेबिट और मटेरियल। बहुत अच्छी भाई, क्या बात है। तो ये देख रहे हैं आप, हम जो है मुसलसल इस तरह आपको गाइडलाइन दे रहे हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की। हमारे अगले सवाल की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसामा से बात करते हैं। उसामा, जैसे कि हर चीज़ का एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, अभी अम्माद ने जवाब दिया कि डायरेक्ट मटेरियल यूज़ होता है वर्क इन प्रोसेस और मटेरियल, बस थोड़ी सी तब्दीली होगी और उसमें तब्दीली जो है वो आप बता देंगे। सवाल में मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। अगर सवाल आ जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, बहुत ज़बरदस्त। देखें आप, ये कितनी आसानी की बात होगी, सुनने वाले देखने वाले इस बात को समझें कि अगर डायरेक्ट पर्पस पर कोई भी क्वेश्चन होगा और मटेरियल के हवाले से होगा तो वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करके मटेरियल को आइडेंटिफाई करेंगे क्रेडिट करके, और अगर यही इनडायरेक्ट मटेरियल यूज़ होता तो हम जो है FOH को बेस बनाएंगे डेबिट में, जबकि मटेरियल अब भी आइडेंटिफिकेशन के तौर पर क्रेडिट हो जाएगा। हम नुमान से बात करते हैं। नुमान, यही सिलसिला डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लेबर में भी पाया जाता है, तो आपसे हम ये बात कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर के हवाले से बता दीजिए, डायरेक्ट लेबर यूज के हवाले से क्या जवाब होना जी? वर्किंग प्रोसेस डेबिट से अक्रूड पेरोल। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक लाजमी सी बात है। इस सवाल के बाद जहन में हमारे जो अगला सवाल आ रहा है वो कॉमन सेंस ये कहता है कि इनडायरेक्ट लेबर का आ रहा है, वो सवाल हम पूछेंगे अम्माद से। अम्माद, क्या कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर यूज़ के हवाले से? सर, FOH डेबिट और अक्रूड पेरोल। बहुत ज़बरदस्त। देखिए आप लोग देख रहे होंगे हमारे स्टूडेंट की जो मेहनत है और ये इन्होंने अपने आप मदद के तहत जो इन्होंने मेहनत की, माशाल्लाह से आज ये इस काबिल हुआ है कि जवाब दे रहे हैं। हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं और उसामा से रब्ता करते हैं। उसामा, ये बताइए, इतने सारे सवाल हो चुके हैं, अभी आप जो है सुन भी रहे हैं और माशाल्लाह मज़ीद जवाब देने के लिए यहाँ बैठे तैयार हैं। एक और सवाल है जो कि पॉपुलर है एंट्री में, फैक्टर्ड कॉस्ट इनकर्ड। बिल्कुल सही बात है। फैक्टर्ड कॉस्ट इनकर्ड को हम FOH डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट के नाम से आंसर में शो करते हैं। अगर हम अगले सवाल की तरफ आए, अम्माद से रब्ता तो नहीं कर रहा है अभी, हम पहले हम नुमान से बात करते हैं। नुमान, आप ये बताइए कि FOH इज़ अप्लाइड एट द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सर, इसका सबसे पहला आंसर जो होगा वर्किंग प्रोसेस डेबिट और FOH अप्लाइड क्रेडिट, और जो इसमें अमाउंट जो है डायरेक्ट लेबर की जो अमाउंट होगी या वो आ जाएगी या उसके ऊपर बोला होगा रेट इतना लेना डायरेक्ट लेबर का, तो वही रेट है, ऊपर ही अबव रेट आएगा उसका। जैसे डायरेक्ट लेबर का अगर 1 लाख बोला 60% तो 1,60,000 आएगा।
बिल्कुल सही कह रहा है नुमान, यही बता रहे हैं कि डिपेंड करता है अमाउंट के आने पर। हालत क्या है कि अगर सवाल बनाने वाले ने 80% कहा है तो 80% डायरेक्ट लेबर पे अप्लाई होगा, और अगर 90 का है तो 90% भी डायरेक्ट लेबर पे अप्लाई होगा। अगर 100% का है तो डायरेक्ट लेबर की ही अमाउंट सेम रिपीट हो जाएगी, और अगर कुछ भी नहीं कहा डायरेक्ट लेबर इज अप्लाइड एट द फैक्ट इज अप्लाइड द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, तो ऐसी सूरत में रेट को निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो रेट निकलेगा उसके हिसाब से इमेजिनेशन होगी। तो इसके बाद जो हम बात करते हैं अम्माद से। अम्माद ये बताइए, अभी इतने सारे सवाल का सिलसिला जारी है, आप भी माशाल्लाह इसका हिस्सा बने में। हमारा अगला सवाल ये है कि ये बता दीजिए कि फिनिश गुड्स जिसको कभी कभी ये जॉब कंप्लीटेड के नाम से दे देते हैं, इसका जवाब क्या होना चाहिए इन द जनरल? यानी माल तैयार हो गया, जॉब कंप्लीटेड हो गया है। सर वर्किंग प्रोसेस डेबिट, फिनिश गुड्स डेबिट और वर्किंग प्रोसेस क्रेडिट। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। आपने पहले इसको रेसिप्रोकली जो है ना एंट्री को पलट दिया था, क्योंकि इंसान है, जाहिर सी बात है, और तेज़ी में बोलने से ये नताइज सामने आते हैं। उसामा ये बताइए जॉब कॉस्टिंग के हवाले से क्या सिचुएशन है? जॉब कॉस्टिंग का आंसर क्या होगा? जॉब कॉस्टिंग का जब भी सवाल आता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड क्रेडिट। बहुत ज़बरदस्त, वेरी गुड। माद भी हमारे साथ इसी तरह माशाल्लाह काम कर रहे हैं, और उसामा भाई की सेम सूरत हाल है। नुमान ये बताइए जॉब कॉस्टिंग भी हो गया, जॉब कंप्लीटेड भी हो गया, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट अगर हो जाए तो क्या होगा? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अभी भी कुछ कमोबेश एंट्रियाँ बाकी हैं जो कि हमारे 21 के उसमें शामिल होती हैं, हम रब्ता करेंगे उसामा से। उसामा बताइए डायरेक्ट लेबर पेड जो है, ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, मगर ये आ जाता है। आ जाता है, लेकिन इसमें अगर ये क्वेश्चन आता है तो अक्रूड पेरोल डेबिट और कैश क्रेडिट। बिल्कुल सही बात है, डायरेक्ट लेबर पेड में एक्रूड पैरोल डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लेबर का नाम एक्रूड पैरोल से होता है, और कैश इसमें क्रेडिट किया आ रहा है क्योंकि यहाँ पेड का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारी जॉब ऑर्डर्स की जो कीज़ हैं ये बहुत मुनासिब तरीके से हमने जो है अभी देखी जॉब ऑर्डर की इस क्लास में, और इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जॉब ऑर्डर के आगे के जो मराइल हैं जिनमें फिनिश गुड्स की एंट्री जो है वो मिसिंग में होगी, उसको हम वॉच करेंगे, देखेंगे, फाइंड करेंगे किस तरह होगा वर्किंग प्रोसेस का। टी अकाउंट बनेगा, फिर एंडिंग बैलेंस होंगे, उस पर हमारी अगली क्लास होगी, और इंशाल्लाह आपके साथ राब्ते पे होंगे। हमारी वीडियो के साथ रहिएगा इंशाल्लाह, और हम आपको ऐसी ही बीकॉम पार्ट 2 से मुताल्लिक जो भी अकाउंटेंसी के जो सब्जेक्ट हैं हम उनमें आपको अपनी वीडियो के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। थैंक यू उसामा, आपका भी बहुत शुक्रिया, और नुमान और अम्मद। सही है, इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने स्टूडेंट के साथ फिर आपके साथ शामिल होंगे। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। अस्सलामु अलैकुम।